नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक। जैसा कि आप सभी को पता है, 26 मार्च बुधवार का दिन 10 बजे से आंदोलन की शुरुआत गर्दनी बाग धरना स्थल से होने जा रही है। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करिए। दूसरी बात कि आपको मांग पता है कि हमारी मांग जो है वो 3 मांग है। पहला एज रिलैक्सेशन को लेकर है, दूसरा लड़कियों की हाइट को लेकर है, तीसरा आंसर की कटअप ओमेआर कार्बन कॉपी एंड लड़कों का फिजिकल सेंटर क्वेश्चन बुकलेट। ये इन सारे मुद्दों को रखा गया। और रहा बात कि आपकी भागीदारी आपकी सफलता सुनिश्चित करती है। हमारी बहनें इस बात को गौर से सुने, जिन लोगों का बिहार पुलिस में जाने का सपना है उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी कि उनका हाइट कम होगा या नहीं होगा। जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। बिहार पुलिस में आंसर की कटअप ओमेआर कार्बन कॉपी फिजिकल सेंटर ये सभी के लिए है। तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, जो प्रभावित हैं, तो उन सभी को इस आंदोलन में आना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग धरना स्थल पर आंदोलन होगा, कोई लाठीचार्ज नहीं होगा, क्योंकि हम बाहर रोड पर नहीं उतरने वाले हैं। हमारी मांग गर्दनी बाग धरना स्थल से ही रखी जाएगी और मानी जाएगी। जिस प्रकार ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के आंदोलन में हमारी मांग को गर्दनी बाग धरना स्थल से ही रखा गया था और माना भी गया था, उसी प्रकार इस बार भी गर्दनी बाग धरना स्थल से ही हम अपनी मांग को मनवाने की कोशिश करेंगे। रहा आंदोलन की सफलता का बात, तो आंदोलन सफल तब होता है जब आपकी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित होती है। घर बैठे कमेंट करने से नहीं होता। सबसे ज़्यादा ये बात मैं लड़कियों पर फोकस करना चाहूँगी कि ईडब्ल्यूएस एनसीएल की आंदोलन की सबसे ज़्यादा अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो हमारी बहनें को जाता है। भाई भी थे, हम भाई को डिनाई नहीं करते, हमारे भाई ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। हमारे भाइयों ने कंधा से कंधा मिलाकर चला। लेकिन इसलिए मैं बोलना चाहूँगी, लड़कियाँ निकली, लड़कियाँ गर्दनी बाग धरना स्थल में रात भर रुकी। मैं भी रुकी हूँ, क्योंकि हमारी बहनें रात भर वहाँ रुकती थी, तो मेरा रुकना भी बनता था कि हमारी बहनें यहाँ अकेले ना रहें। सभी लोग रुकते थे, शिक्षक भी रुकते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रुकते थे। हमारे गार्जियन के लिए शिक्षक लोग हमारे साथ रहते थे। तो इसलिए मैं विनम्र निवेदन हम अपनी ज़्यादातर बहनों से करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे भाई लोग बहुत समझदार होते हैं इस मुद्दे पर। वो लोग आते हैं, उन लोगों को पता है अपनी मांग को, और कहीं ना कहीं वो अपनी भागीदारी अच्छा सुनिश्चित कर लेते। हमारी बहनें जो घर बैठ कर कॉमेंट करती हैं कि ये जा रही है वो हो जाएगा, ये गलत बात है। कहीं ना कहीं आपके आंदोलन में आने से सरकार पर प्रभाव पड़ता है कि लड़कियां आंदोलन में आई हैं, लड़कियों की मांग है, तो कहीं ना कहीं हमारे भाइयों की भी बात इससे बनती है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारी बहनें दिखे, हमारी छोटी बहन होगी, हमारी बड़ी बहन होगी, जो भी है सभी को आना चाहिए, क्योंकि मांग आपकी है, ये मांग हमारी नहीं। हम तो आपकी आवाज़ बने हुए हैं, हम तो आपके साथ हैं और कुछ नहीं है। शिक्षक हमारे मार्गदर्शक है, हमें एग्जाम नहीं देना। मैं क्लियर तौर पर बोलना चाहूँगी कि मुझे बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं देना है। दूसरी बात कि मेरी हाइट भी है और हमें करना भी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब बिहार में पहले ये बोल दिया गया है कि लड़कियों की हाइट कम होगी, तो क्यों ना इस मुद्दे को किया जाए। और विधानसभा का चुनाव है तो हमारी बात सरकार जरूर सुनेगी। एज रिलैक्सेशन पे भाइयों का बहुत ज़्यादा कमेंट है, और ये डिमांड भी भाइयों का जो है वो जेन्युइन है। तो इस पर भी हम लोग जो लिखने वाले हैं, ये भी सही डिमांड है। आंसर की कटअप का बात पहले से चल रहा है, इसके लिए कितना बार हो चुका है, लेकिन आज तक कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि कोई धरातल पर उतरना नहीं चाहता। हम भी धरातल पर उतर रहे हैं, तो धरातल पर उतरने में बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जो पर्दा के पीछे होता है, बहुत निगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं धरातल पर हर बार उतरी हूँ। ईडब्ल्यूएस एनसीएल के आंदोलन में तो लगता है 1 हफ्ता तक धरातल पर उतरे रहे, तभी आंदोलन सफल रहा। तो सिर्फ हवाई फायरिंग करने से आंदोलन की सफलता नहीं होती, कहीं ना कहीं धरातल पर काम को बनवाने के लिए आना पड़ता है। तो विनम्र निवेदन किया जा रहा है हमारी प्यारी बहनों और प्यारी भाइयों से कि आप लोग आइए और हमारी बहनें सुनिए। चूड़ी पहनने से काम नहीं चलेगा, आप बिहार पुलिस में जाने वाली हैं, और मानसिकता को चेंज करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नाइट में भी ड्यूटी करना पड़ता है, बाहर रोड पर काम करना पड़ता है। तो आप जो सपना देख रही हैं और सपना को एकदम हकीकत में करना है, तो आइए गर्दनी बाग धरना स्थल पर और अपनी डिमांड को पूरा करवाइए। नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही खुशबू दीदी हाइट कम करवा दीजिए, सर हाइट कम करवा दीजिए,
कमेंट करते रह जाइएगा, कोई सफलता हासिल होने वाली नहीं। और हम लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा पर्सनल मुद्दा नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करिए। हम आपके साथ हैं, आपके शिक्षक आपके साथ होते हैं, सभी आपके साथ होते हैं। आप एकजुट नहीं होते हैं, आप अपनी एकजुटता को दिखाइए, संख्या को बेहतर दिखाइए, तभी आपकी आंदोलन सफल होगी। धन्यवाद।